खेल का मजा इसी में है। आप चाल चलो और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। वाह! सामने वाले को क्या मौसी जी, यहाँ तो आपके साथ वालों को भी अंदाजा नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है। एक बात समझ में नहीं आई कि इतना अच्छा मौका आपने हाथ से कैसे जाने दिया। जो बात इस घर की खुशियों में आग लगा सकती थी, ठीक उसी बात को आपने छुपा दिया। थाम अतः थाम। तू फिर हार गया, देखा? और ब्रह्मास्त्र को फिजूल में खर्च नहीं करते। जो आनंद तड़पाने में आता है ना, वो आनंद मारने में नहीं आता। और खेल जीतने का मजा ही नहीं। अरे रोज हारते हुए देखने में जो मजा आता है ना, उसकी बात ही और। मतलब मौसी जी? जहर भी दो और मरने भी ना दो। तू अभी बच्चा है, कच्चा खिलाड़ी है। बहुत टाइम लगेगा तुझे सीखने में। सीख जाएगा, सीख जाएगा। हाँ मेरा बेटा, जिस तरह मैं अपने बेटे के लिए एक एक दिन करके तड़पी हूं ना, खून के आंसू रोई हूं ना, उसी तरह मैं आयुष को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। हर दिन उसे मरते हुए देखना चाहती हूँ। जब 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 वो मोही और अनुषा को साथ में देखेगा ना, इसी तरह घुटता रहेगा, इसी तरह घुटेगा। मान गए गुरुदेव, मान गए। आपकी महिमा तो अपरंपार है। और रही बात मोही की, उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि हमें उसका राज पता चल चुका है। इसी बात का हमें फायदा उठाना है। जब मैं यहाँ आई थी ना, तो माफी मंगवाई थी मुझसे। मला माफ कर, मला माफ कर, मला माफ कर। अरे भूली नहीं है शांता मौसी। अब देखना, हर रोज मुझसे माफी मांगने के लिए कैसे तड़पेगी वो। मौसी जी, ये सब तो ठीक है, और ये बताइए आपकी अगली चाल क्या है? अरे बावले, सूरज उगने के पहले उसकी रोशनी देखना चाहता है। कल सत्यनारायण की पूजा है, और पूजा के वक्त तुझे मेरी चाल का पता चल जाएगा। और उस चाल का क्या असर होता है, उसे भी अपनी आंखों से देख लेना। चल हटा अपनी गोटियां, हार चुका है तू। मोही, क्या कर रही हो तुम? हमें तो जमीन पे सोने की आदत है, हम इतने ही सो जाएंगे। पर मोही, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम यहाँ बेड पे सो जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? हमें तो जमीन पे सोने की आदत है। सच्ची माँ, हम इतने ही ठीक है। आप आराम से ऊपर सो। मोही, तुम्हारा बैक नहीं दुखता इस चटाई पर? हमें आदत है ना, गांव में
सब लोग ऐसे ही सोते हैं। शहर में क्या कहते हैं, बेड पे सोते हैं। शहर में आकर ये सब देखकर सब अजीब लगता होगा ना। सब कुछ कितना डिफरेंट होगा ना गांव से। हाँ, वैसे क्या बहुत फर्क है या थोड़ा फर्क है? बहुत सारी चीजें अलग है। फिर तुम्हें एडजस्ट करने को भी प्रॉब्लम हुआ होगा ना। वो कहा है ना, जे घर के लोग इतने अच्छे हैं ना कि हमें कोई ना तकलीफ ही नहीं हुई। इतने सबने इतना प्यार से हमें रखो। इतने आज तो रेखा तुम्हारे पास कोई बहाना भी नहीं गोखलेस के सत्यनारायण पूजा में ना जाने के लिए। हाउ फ्रस्ट्रेटिंग। आज तो उन लोगों को झेलना ही पड़ेगा। हेलो हेलो, पूजा पाठ रीति रिवाज। हेलो हेलो, बात नहीं करनी तो फोन क्यों करते हो? हेलो, हाउ डिस्गस्टिंग। जरूरी तो नहीं कि हमेशा बात करने के लिए फोन किया जाए। ये मौसी भी ना क्या क्या काम करवाती है मुझसे। हेलो मौसी जी, आपका काम कर दिया मैंने, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये ब्लैंक कॉल क्यों, और ये क्या क्या करवा रही हैं आप मुझसे। सांड को लड़ाई में जीतने के पहले ही लाल कपड़ा दिखा रही हूँ ताकि उसके गुस्से की आग और भड़क जाए। मौसी जी फिर से कोडवर्ड में बात कर रही हैं आप। अरे साफ साफ बताइए ना, आखिर आपका इरादा क्या है। अरे मेरा इरादा रेखा को अपने लिए इस्तेमाल करने का है। जंग हमारी है और लड़ेगी रेखा दीक्षित। अरे पगले, वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये समझ ले कि रेखा दीक्षित हमारी वो दोस्त है जो हमारी तरफ से गोखले परिवार से लड़ेगी, जो हमें जीत दिलाएगी। ये फोन नहीं था, प्यास थी जिसे मैंने रेखा दीक्षित के सीने में जगा दी है। उसे सिर्फ इशारा किया है कि कोई तो है जो उससे कुछ कहना चाहता है। प्यास मैंने जगा दी है, तो कौन है वो अपने आप ढूंढ लेगी। अच्छा हुआ स्वाति, प्रसाद तो तैयार हो गया। वैनी बहुत दर्द हो रहा है, रुकिए मैं दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं स्वाति, तू। वैनी आप रुकिए। सुखी रहो बेटा। कुछ चाहिए तुम्हें? वो आई, मैं पूजा के लिए तैयार हो रही थी कि मुझे पता चला काकू की तबीयत ठीक नहीं है, तो सोचा उन्हें देख भी लूं और आप लोग का आशीर्वाद भी ले लूं। चिंता की कोई बात नहीं अनुषा, बस शादी की थोड़ी भागदौड़ हुई और मौसम भी तो चेंज हो रहा है ना, थोड़ा दर्द है, लेकिन तुम्हारे भाव ने दिया है औषध मुझे। अनुषा, एक बात पूछो बेटी,
तुम्हें इस घर में अच्छा तो लग रहा है ना? जाओ अनुषा, जल्दी से सत्यनारायण पूजा के लिए तैयार हो जाओ। ये पूजा खास तुम्हारे लिए और आयुष के लिए रखी है। और हाँ, इस पूजा में बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। अच्छे से सच के तैयार होना। आई अब बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने एक अच्छी सी ब्यूटिशियन को घर पे बुलाया है। वो हमारी अनुषा को एकदम दुल्हन की तरह सजा देगी। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा बेटे। ये सुंदर लग रही है। नहीं वही स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।